आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। मैथ्स का 10th क्लास स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। और इससे पहले सीबीएसई के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री कहीं पर नहीं था, लेकिन 10th क्लास में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपको फर्दर 11th और 12th क्लासेस के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री अभी आपका बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया जा रहा है 10th क्लास के अंदर में, और ये आपके 11th-12th में जब आप जाते हैं तो फिज़िक्स के लिए भी बहुत ही एक टूल या की टूल कह सकते हो कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जिनमें कैलकुलस खासकर जो यूज़ करेंगे या और भी, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल होगा। ट्रिग्नोमेट्री खासकर एक चैप्टर है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ग्रीक्स के 3 वर्ड्स से मिलकर बना है, 3 ग्रीक वर्ड्स से, जिसको हम लोग कह सकते हैं ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर। 3 साइड्स और मेट्रॉन, ट्राई, गॉन और मेट्रॉन। अब अगर हम लोग बात करें 3 साइड्स, तो हम लोग ज्योमेट्री के अंदर में पढ़ा है कि 3 साइड्स से जो हमारा ज्योमेट्रिकल फिगर कंस्ट्रक्ट होता है, बनता है, उसको हम लोग कहते हैं ट्राई एंगल, त्रिभुज, है ना, ट्राइंगल। तो अब अगर हम बात करें ट्राइंगल्स की, या यूँ कहें कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो रिलेट करता है वो एक ट्राइंगल से रिलेट करता है, और खासकर एक स्पेशल ट्राइंगल जिसको हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। A right angle triangle, that triangle in which one angle is equal to 90 डिग्री। कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ये सब आपको मालूम है। तो एक्चुअली में ट्राइग्नोमेट्री जो है वो एक स्टडी है इन विच वी स्टडी द रिलेशन। अच्छा, एक्चुअली क्या है, एक किसी भी ट्रायंगल के अंदर में 3 साइड्स होते हैं और साथ ही साथ 3 एंगल्स होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक स्टडी है द रिलेशन बिटवीन द साइड्स ऑफ साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और उसके एंगल्स के बीच के रिलेशन की जो स्टडी है वो एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री है। यानी कि हम अगर इसको लिखना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि ट्रिग्नोमेट्री it is the study of relation between sides and angles of a right angle triangle। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और उसके एंगल्स के बीच के रिलेशन की जो स्टडी है उसको हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन की। ट्रिग्नोमेट्री ट्राई, गॉन और मेट्रॉन 3 ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मीनिंग होता है 3 साइड्स मेजर। और ट्रिग्नोमेट्री को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ अब हम लोग बात करते हैं ट्रायंगल, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 3 साइड्स हैं उन 3 साइड्स के बारे में हम समझ लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में 3 एंगल्स होते हैं, जिसका एक एंगल होता है राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री के एंगल जो साइड होता है उस साइड को हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने
जो साइड होता है, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस। अगर हम हाइपोटेन्यूस इसको कहेंगे, साइड opposite to the right angle of a right triangle, है ना। साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी के सामने जो साइड है वो है AC वी टर्म हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को एक लेटर से शो करते हैं, यानी H से, स्मॉल h से हम लोग इसको डिनोट करते हैं जनरल। बाकी जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं वो डिपेंड करता है हम किस एंगल से साइड को देख रहे हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास एंगल ए है। फॉर एंगल ए बचा दो साइड, तो फॉर, या पहले तो हम ये समझ लें कि इसमें दो जो साइड्स है उन दो साइड्स को हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर या बेस। परपेंडिकुलर किसको कहेंगे? लेट अस सपोज कि हम अगर मान रहे हैं कि ए एंगल ए से बात करते हैं, तो जिस एंगल से हम किसी साइड को देख रहे हैं, तो जिस एंगल से सामने हम देख रहे हैं, इसके अपोजिट जो साइड होगा हमारा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको स्मॉल पी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जनरली परपेंडिकुलर। और जो साइड एडजेसेंट टू द एंगल ए हो गया, यानी अगर हम एंगल ए से बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा। इसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर को अगर हम डिफाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर को डिफाइन किस तरह से किया जाएगा, द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, the given angle is called perpendicular। इसको हम, है ना, द साइड अपोजिट टू द गिवन एंगल, यानी जिस एंगल की बात हम कर रहे हैं, अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो एडजेसेंट में आएगा, यानी ये तो हाइपोटेनस हमारा फिक्स है और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो रिमेनिंग साइड जो है, यानी जो एडजेसेंट साइड है एंगल ए के साथ, वो हमारा बेस बन जाएगा। बेस हम किसको कहेंगे, साइड adjacent to the given angle is called base। जो साइड एडजेसेंट होगा गिवन एंगल से उसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। यानी ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया और ए के साथ वाला बेस हो गया इस केस में। अब अगर हम बात करें फॉर एंगल ए एंड फॉर एंगल सी, अलग अलग अगर हम बात करते हैं, फॉर एंगल ए, पहले अगर हम बात करते हैं फॉर एंगल ए, एंगल ए की अगर हम बात करें तो एंगल ए के सामने कौन सा साइड है, BC। BC इज परपेंडिकुलर, BC इज परपेंडिकुलर। और ए के एडजेसेंट कौन सा है, AB, तो AB क्या हो जाएगा, AB इज बेस, AB इज बेस। बाकी ये तो AC हमारा क्या फिक्स्ड है, AC हमारा हमेशा हाइपोटेनस होगा। फिर इसी तरह से फॉर एंगल C, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको कहीं पे रिलेशन से जब आगे आएंगे तो उसमें आपको एंगल दिया होगा एंगल A एंगल C के लिए, तो एंगल A और एंगल C के हिसाब से P और H की वैल्यू क्या होती है, इंटरचेंज हो जाती है। तो फॉर एंगल C अगर हम बात करें तो C के अपोजिट साइड कौन है, AB, तो AB क्या हो जाएगा हमारा, इस परपेंडिकुलर।
और बी सी जो होगा, चूँकि बी सी क्या है, सी के साथ एडजेसेंट है, बी सी इज बेस। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉन्सेप्ट है। क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स आती है बाद में भी समझने में कि एंगल ए और एंगल सी अगर पूछ रहा है, जैसे कहीं कोई क्वेश्चन में आता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल सी, फाइंड द एंगल ऑफ एंगल सी और एंगल ए। अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एंगल सी और एंगल ए को अलग अलग क्यों लिखा गया। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला आएगा कि एंगल जो ए है या सी है, तो ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो कौन है और ए के लिए बेस कौन है, सी के लिए परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है। जब हम ये पता करेंगे तब हमको साइन सी या साइन ए की वैल्यू पता चलेगी। हम लोग आगे पढ़ेंगे दोनों। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। ये पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन चूँकि अभी इसकी का बहुत यूज़ होगा इसके अंदर में, पहला जो चैप्टर हम पहला एक्सरसाइज जो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में, तो उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम एक बार रिपीट कर लेते हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम के अंदर में भी कि पाइथागोरस थ्योरम में हम लोगों ने पढ़ा है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ये बी स्क्वायर, और एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोगों ने पहले भी 8 क्लास के अंदर में पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में, है ना, कि किस तरह से इसको पाइथागोरस थ्योरम में निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल लेट अस सपोज कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है, ए बी और सी, जिसमें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, कह रहा है इफ़ ए बी इक्वल्स टू 5 यूनिट, या इसको ले लेते हैं 4 यूनिट, ए बी इक्वल्स टू 4 यूनिट, बी सी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट, देन फाइंड ए सी या फाइंड एक्स। अगर इस तरह से क्वेश्चन अगर इसको कह दे, है ना, इन द गिवन फिगर ए बी इक्वल्स टू 4 यूनिट। ये 4 यूनिट का मतलब क्या होता है? 4 यूनिट का मतलब यूनिट कुछ भी हो सकती है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, है ना, कोई भी यूनिट हम ले सकते हैं। यहाँ पे जनरली 4 यूनिट कहा दिया कि ए बी इक्वल्स टू 4 यूनिट है, एंड बी सी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट, देन फाइंड ए सी, देन फाइंड ए सी कह लें, या वहाँ अगर एक्स दिया है तो फाइंड एक्स। तो इसको हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि हम एक्स या ए सी कैसे निकालते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। चूँकि ए सी राइट एंगल ट्रायंगल के सामने का साइड है, इसलिए ए सी या एक्स जो होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। और जब हाइपोटेनस है तो हाइपोटेनस के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर किसी को भी ले ले, चूँकि अभी कोई एंगल की बात नहीं हो रही, तो इसमें से दोनों में से ये जो दो साइड है, किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान ले, क्योंकि हमको इसमें पाइथागोरस थ्योरम में कोई एंगल की बात नहीं कर रहा। सिर्फ ये याद रखना है कि एंगल बी के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, बाकी किसी को परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान लो। तो अभी हम लोग बेसिकली इसके हिसाब से देखें तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है। परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू मान लेते हैं कि पी इज इक्वल्स टू 4 यूनिट दिया हुआ है, या हम नॉर्मली देख रहे हैं ए बी इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 4 यूनिट गिवन है, एंड बी सी इज इक्वल्स टू 3 यूनिट गिवन है। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसलिए ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट ओवर।
अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो ए बी का स्क्वायर है 4, है ना, यूनिट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, और 4 का स्क्वायर 16 होता है हमारे पास, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होता है। अगर टोटल किया जाए तो 25 आएगा रूट ओवर, यानी कि आ जाएगा 5, है ना, 5 यूनिट। कौन आ गया 5 यूनिट? 5 यूनिट हमारा आ गया AC। तो AC आ गया 5 यूनिट, यानी हमको अगर इन दोनों तीनों में से कोई भी 2 यूनिट, 2 वैल्यूज़ दी हुई हो, या उसमें H अभी दिया है, B दिया हो, B दिया हो, कोई भी दिया हो, और एक उसमें से अननोन हो, तो हम उसको फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करें। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम आगे की तरफ, आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए, तो इसके बाद अब हम लोगों के पास जो नया टॉपिक हमारा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, पहले ही पढ़ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड द साइड, या द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्चुअल में क्या है? ये उसी एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक्चुअल में किसी भी ट्रायंगल के अंदर में, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में 3 साइड्स होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में 3 साइड्स होते हैं। एक तो वो जो राइट एंगल के सामने में होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या? जिसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। बाकी 2 साइड्स जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द एंगल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा परपेंडिकुलर और बेस एक्सचेंज होगा, इंटरचेंज करेगा एक दूसरे के साथ। अब जैसा कि यहाँ पर बात हो रही, टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो मीन्स अनुपात। किसी 2 डाटाज को जब हम आपस में डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने के बाद जो एक रेशियो हमारे पास आता है, उसको हम क्या कहेंगे? उसका अनुपात कहते हैं, रेशियो कहते हैं। तो इनमें रेशियोज की बात क्या है? इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन 3 साइड के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज का नाम है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, अगर अभी हम मानते हैं इसको परपेंडिकुलर मानते हैं सी के अकॉर्डिंग, एंगल सी या थीटा इसको कहते हैं कि थीटा के अकॉर्डिंग ये एंगल पी है और थीटा के अकॉर्डिंग ये बी है। थीटा के अकॉर्डिंग क्या है? ये पी है परपेंडिकुलर, और थीटा के अकॉर्डिंग ये एडजेसेंट है, इसलिए ये बेस है। तो अगर हम बात करें कि थीटा के अकॉर्डिंग हमारे पास हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है और बेस है, तो हम क्या करेंगे? 2 साइड्स का रेशियो देखेंगे। तो सबसे पहला रेशियो जो हमारे पास आता है, वो हम रेशियो बहुत तरह का बना सकते हैं। पहला रेशियो आ सकता है परपेंडिकुलर बाई हाइट, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, दूसरा आ सकता है हमारे पास बेस बाई हाइपोटेनस, तीसरा आ सकता है हमारे पास परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी तरह से इसी सारे रिलेशन का अपोजिट यानी कि रेसिप्रोकल भी आ सकता है हमारे पास, यानी हाइपोटेनस बाई बेस बाई, पहला तो हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर ले लेते हैं, परपेंडिकुलर। दूसरा आ सकता है हाइपोटेनस बाई बेस, और आता है बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई
परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियोज हैं। इन्हीं 6 रेशियोज को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इनके कुछ नाम जो है वो ऑलरेडी क्या दिए गए हैं, गिवन है, जिसमें हम लोग कहते हैं साइन थीटा, कोसाइन, है ना, टैन और कोटैन, सेक और कॉसेक। तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? सबसे पहला इसको क्या नाम दिया जाएगा? तो सबसे पहला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इसको नाम दिया गया है साइन थीटा। इसको नाम क्या दिया गया है? साइन थीटा। ये थीटा कौन है? थीटा यही एंगल है, क्योंकि हम परपेंडिकुलर और बेस इसी के अकॉर्डिंग ले रहे हैं, इसलिए। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस इसको हम लोग लेते हैं को साइन थीटा, मगर जनरली हम इसको क्या लिखते हैं? को कॉस थीटा। जनरली हम क्या लिखते हैं? कॉस थीटा शॉर्ट फॉर्म में, इसका लॉन्ग फॉर्म नहीं पढ़ते हैं जनरली हम लोग। साइन थीटा, कॉस थीटा। टैन थीटा टेंजेंट इसको कहा जाता है, या हम सिंपली कहते हैं टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर इसको हम लोग कहते हैं कॉसेक थीटा। साइन थीटा का, अगर हम ये कहें कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। इसी तरह से ये जो कॉस थीटा है उसका रेसिप्रोकल अगर देखा जाए तो बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाय बेस, इसको कहते हैं सेक थीटा, सेक थीटा। और टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और इसका जो रेसिप्रोकल होता है इसको कहते हैं कोटैन, है ना, कॉट थीटा। सिंपल वे में क्या कहेंगे? कॉट थीटा। साइन कोसाइन, टैन कोटैन, सेक कॉसेक, 6 रेशियोज हमारे पास हैं, ठीक है। साइन, कॉस, टैन, कोटैन, सेक, कॉसेक, 6 रेशियोज हमारे पास हैं। अगर हम इसको, अगर इस सीरियल वाइज देखा जाए तो अगर इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसको 4, इसको 5, इसको 6, है ना। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, टैन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, सेक थीटा हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ये 6 रेशियो, इन्हीं 6 रेशियोज को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टी रेशियोज, टी रेशियोज। अब बहुत सारे जो ट्यूटर्स हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, वो अपने अपने अकॉर्डिंग इसके शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, मगर ये अपने आप में ही शॉर्ट फॉर्म है ना। तो जैसे अगर साइन थीटा को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? साइन थीटा को लिखेंगे p/h, क्या लिखेंगे? p/h। अगर इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? b/h। इसको क्या लिख सकते हैं? p/b। परपेंडिकुलर बाई, इसको क्या लिख सकते हैं? p/b, p/b। इसी तरह से इसको क्या लिख सकते हैं? b/p। इसको क्या लिख सकते हैं? h/b। इसको क्या लिख सकते हैं? h/p। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आए। क्लियर है? आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए। अगर इनकेस आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके हमसे उसको पूछ सकते हैं। होप यू विल लाइक दिस वीडियो। अनदर वीडियो नेक्स्ट टाइम इसी टॉपिक से जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे आगे नेक्स्ट टॉपिक।